जय मसीह की। प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस दिन के लिए, प्रभु की सारे अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन हमें अपने प्रेम से भरता है, अपने अनुग्रह से संभालता है, जीवन की हर एक आवश्यकता को अनुग्रह से पूरा करता है। हम ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अपने प्रतिदिन की मनन की श्रृंखला में आज भजन 133 पर पहुंचे हैं। आप में से बहुतों ने इस भजन को बहुत बार पढ़ा है, सुना है, और शायद संडे स्कूल से ही आप इसे दोहराते आ रहे हैं। यह भजन बहुत ही प्यारा भजन है और जो भाइयों की आपस में एकता के बारे में है। आइए इस भजन को पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत छोटा भजन है, केवल 3 पद इसमें मिलते हैं। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रभु का प्रिय धन्यवाद हो इस बहुत प्यारे भजन के लिए। क्या ही भली और मनोहर बात है। भाइयों की एकता, भाइयों की आपस में संगति, भाइयों का एक मन होना, बहनों के साथ भी। इब्रानी जैसे 13:1 में कहता है, हम सब मसीह में भाई और बहन हैं। हो सकता है हम एक ब्लड के नहीं हैं, लेकिन बायोलॉजिकली नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से एक ही लहू से खरीदे गए हैं, एक ही लहू से धोए गए हैं, और एक ही लहू हमें सामर्थ देता, संभालता, हमें चंगाई देता है, और वही हमारा बल देने वाला है। सो प्रभु का धन्यवाद करें जिसने हमको मसीह के द्वारा एक संगति में बुलाया, एक संगति में लेकर आया। अब इस भाइयों की एकता और संगति और एक चित्त होने को एक बहुत सुंदर तस्वीर के रूप में देखा गया है। क्या ही भली बात है जब हम विश्वासी भाई आपस में एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। दुनिया को पता चलता है ये बिल्कुल सगे भाइयों के, सगे भाई और बहनों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए तो एक मन और एक चित्त होना तभी तो संभव हो पाता है जब हम भाई और बहनों से एक साथ मिल करके रहते हैं। हमारे बीच कोई अंतर नहीं होता है। और परमेश्वर को भी यह बात सुंदर लगती है, प्लेजेंट लगती है, भली लगती है। और यह है भी, दुनिया में अगर कोई सुंदर से सुंदर रिश्ता है तो यह बताया गया है कि भाइयों का, बहनों का आपस में एक साथ मिल करके रहना। ये एकता भी है, सुंदरता भी है, परमेश्वर की आशीष भी है। उसकी आराधना की एक सबसे मजबूत ताकत है, या कहें योग्यता है, कि जब भाई और बहनें आपस में एक मन और एक चित्त होते हैं, मिले रहते हैं, तो अगर दो जन मिलकर भी पृथ्वी पर किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, मांगें या बांधें, तो वह स्वर्ग में बन जाता है, खोलें तो स्वर्ग में खुल जाता है। ऐसी ताकत विश्वासी भाइयों के आपस में मिले रहने से बनती है। ऐसी प्रार्थनाएं सामर्थ से भर जाती हैं। वे प्रार्थनाएं कौन रोक सकता है जब भाई बहन आपस में मिलकर के एक मन से, और इस रिश्ते के साथ कि हम प्रभु के संतान है और आपस में भाई और बहन है, जब हम प्रार्थना करते हैं, इस ताकत का सामना शैतान की कोई ताकत नहीं कर सकती है। आपस में मिले रहें। दूसरी चीज, दो तस्वीरों से इस एकता और इस प्रेम को बताया गया है। पहली तस्वीर, हारून के सिर पर जो अभिषेक का तेल डाला गया था, और वो मतलब कोई कंजूसी के साथ नहीं डाला। अब इसके तेल कंजूसी के साथ लगाते हैं, एक छोटा सा क्रॉस माथे पर बनाएंगे, बस जरा सा तेल लगे, और शायद ये भी सोच करके लगाने वाला भी इतना मॉडर्न है कि वो अपना कपड़े या माथा या शरीर इतना लगा के आए हैं, वो क्या ब्यूटी पार्लर से आए हैं, उनकी सुंदरता पे कोई असर ना पड़े, तो वो भी तेल पसंद नहीं करते हैं। आज के ज़माने में
कोई तेल लगाना पसंद नहीं करता, चुपके से घर में रात में लगा लिया, सुबह धो करके। लेकिन ये तेल, ये अभिषेक का तेल है, ये पवित्र आत्मा है जिसे परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को दिया, और इसका दाढ़ी पर से बह के वस्त्र के छोर तक पहुंचना इसकी इफरात को बताता है, अबांडेंस को बताता है, बहुतायत को बताता है कि परमेश्वर जब आत्मा देता है, परमेश्वर जब अभिषेक देता है, परमेश्वर जब सामर्थ देता है, तो वो उसमें कंजूसी नहीं करता। मूसा ने भी जब हारून का अभिषेक किया, तेल में कोई कंजूसी नहीं की। और ये तेल मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल में पढ़िए, एक खुशबूदार तेल है, बड़ा सुगंधित तेल है। जिसने भी लगाया पूरे माहौल में केवल उसी की सुगंध फैल जाती है। एक ऐसी तस्वीर आपके बारे में, जब आप मसीह के प्रेम से भरे हों, जब आप मसीही एकता से भरे हों, अपनेपन से भरे हों, जब भाइयों के साथ मिले हुए रहते हों, जब पवित्र आत्मा से भरे हों, जब परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हों, ये एक ऐसी खुशबू के समान फैलता है। अंधकार की शक्तियां तो आपके आसपास से भागती ही हैं, और दुनिया पर भी एक असर पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है आपकी हैसियत का, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह आपके अंदर से होकर लोगों तक पहुंचता है। और अगर कोई शैतानियत का भी स्वभाव वाला है तो उसकी भी हिम्मत पस्त हो जाती है। आपके सामने वो कुछ भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की ये भरपूरी हमें से हर एक के लिए होनी चाहिए। दूसरी तस्वीर है हर्मोन के पहाड़ की ओस, जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। सियोन एक पहाड़ है, या यहाँ प्लूरल है पहाड़ों, उसका मतलब एक श्रृंखला है पहाड़ों की। हर्मोन पर्वत कहा जाता है इस्राएल का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन यरूशलेम के नॉर्थ में है, उत्तर में है, मतलब इस्राएल के नॉर्थ में है। और सियोन पर्वत बहुत दूर है, साउथ में है। लेकिन देखिए आप कमाल, हर्मोन पहाड़ की ओस वहां तक पहुंचती है। हर्मोन पहाड़ के आसपास बड़ी वहां बारिश कम होती है, लेकिन इसकी ओस से बहुत जबरदस्त हरियाली होती है। और यहाँ ये सियोन पर्वत वो गर्म इलाका है, वो गर्म देश है, लेकिन सियोन पर्वत की ओस, हर्मोन पर्वत की ओस सियोन पर्वत तक, उस श्रृंखला तक पहुंचती है, और वहां ठंडा माहौल कर भाइयों की एकता का की तस्वीर देखिए। ये आपस की उन छोटी मोटी बातों को, आपस के उन सूखेपन को, आपस के अनुपजाऊपन को किस तरह से एक ऐसी उपजाऊपन में भरती है, शांति में भरती है, एकता में भरती है, और एक ऐसी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में भरती है कि कोई अंतर नहीं रह जाता। ये हर्मोन पर्वत का इलाका है या सियोन पर्वत का इलाका है, क्योंकि वहां भी इतने ही फसलें हैं, बढ़िया हरियाली है, और यहां भी, जबकि यहां तो गर्म होता है, यहां भी देखो। सो मेरे मित्रों, ये दो तस्वीरें, हारून के अभिषेक का तेल और हर्मोन पर्वत की ओस, ये दो तस्वीरें हैं परमेश्वर की बहुतायत की आशीष की, जो किसी को भी वो आशीष करने से वंचित नहीं रखता है। हर्मोन पर्वत ये नहीं सोचता है कि तुम तो छोटे पर्वत हो। ये हर्मोन 9000 फीट समुद्र तल से ऊपर है, और सियोन केवल 2400 फुट समुद्र तल से ऊंचा। तू तो छोटा है, लेकिन मन छोटे भाई का अभिषेक बड़ा भाई कर रहा है। जैसे यहां मूसा छोटा भाई है, हारून बड़ा भाई है, वहां उल्टी बात है। छोटा भाई बड़े भाई का अभिषेक कर रहा है, कोई फर्क नहीं भाइयों में आपस में। सो और यहां बड़ा पर्वत छोटे पर्वत को अपनी ओस से हरा भरा कर रहा है, और ये एक आपस का प्यार भाइयों का, और आपस की एक चित होना, एक मन होना,
और ये बात भली मतलब गुड और सुंदर लगती है, दोनों अच्छी और सुंदर है। हरमोन की ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। आपने ये देखा। और एक चीज इसी तीसरे पद में, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मानो ये दो चीज हमारी शर्त बन जाती हैं, भाइयों का आपस में मिले रहना और परमेश्वर के उस अभिषेक से भरे रहना, परमेश्वर के आत्मा से भरे। हमारे जीवन की सारी आशीषें बस इसी योग्यता से बंधी हुई है। आप कहेंगे वैसे कोई योग्यता नहीं है ये आशीष पाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो परमेश्वर के इस कैरेक्टर को अपनाते हैं, उनका जीवन बाकी साधारण विश्वासियों से कहीं ज्यादा आशीष से भरा में दिखाई देगा। तो ये एक खास फर्क आपको देखने को मिलेगा। भाई लोग, मसीही लोग जो परमेश्वर के प्रेम से एक हुए हैं, जो मसीह के खून से न सिर्फ धोए गए हैं बल्कि एक बंधन में बांधे गए हैं, खरीदे गए हैं, और परमेश्वर का आत्मा उनको भरता है। जैसे अभिषेक हारून के ऊपर कार्य करता है, और जैसे लिखा है अभिषेक हर जुए को तोड़ता है, ये अभिषेक हर मुश्किल को तोड़ता है, यह अभिषेक हर शैतान की शक्ति को पैरों तले कुचलता है। ये अभिषेक हर प्रचारक को एक ऐसी ताकत प्रदान करता है, वो अभिषेक से भर करके बड़े बड़े कार्य मसीह के लिए करता है, चमत्कार करता है, और परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत दूर तक लोगों के जीवनों में पहुंचाता है। देखने में बड़ा सुंदर और भला अच्छा लगता है, प्लीजिंग टू गॉड। यू सी, देयर इज ए यूनिटी दैट इज सो मच प्लीजिंग टू गॉड, एंड वी मस्ट क्रेव फॉर दिस यूनिटी। यदि आपके मन में किसी भाई और किसी बहन के प्रति बात है, तो जैसे प्रभु ने कहा, अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दें, क्योंकि ये कड़वाहट, ये बिटरनेस न सिर्फ आपकी आशीषों को रोके हुए है, आपकी प्रभु के साथ संगति को रोके हुए, आपकी भक्ति को रोके हुए, आपकी इस चढ़ाई की यात्रा को रोके हुए है। ये चढ़ाई की यात्रा है, ये आत्मिक यात्रा है। हम परमेश्वर के मंदिर की ओर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और हमारी चढ़ाई की शुरुआत कहां से हुई? पुनरुत्थान से हुई, यीशु के पुनरुत्थान से हुई। हमारी पहली सीढ़ी यीशु के पुनरुत्थान से हम चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते। पुनरुत्थान एक वैलिडेशन है हमारे विश्वास का, कि आपने मसीह में विश्वास किया, आपने कोई गलती नहीं की, मसीह मुर्दों में से जी उठा है, अब उसका सारा वचन सही हो रहा है, सिद्ध होगा, कोई उसमें डाउट नहीं, संदेह नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कोई गलत शिक्षा नहीं। हमने जो कुछ भी मसीह से उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले सुना, बहुतों ने डाउट किया था, बहुतों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसका जी उठना सारी शिक्षाओं को वैलिडेट करता है, यानी कि सत्य स्थापित करता है, पुष्टि करता है, कंफर्म करता है, सर्टिफाई करता है कि ये सब सही है। सो प्रियो, वहां से हमारी चढ़ाई की शुरुआत होती है, हमारे आत्मिक यात्रा में हमारी प्रोग्रेस जिसे कहते हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करे। और आखिर में जो हमने पढ़ा कि वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है, कि आज एक सीक्रेट हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष हमें पानी है। तो भाइयों के साथ, बहनों के साथ, ये हम अपने घर से ही शुरू करें। मसीह में हम सब भाई बहन हैं, परिवार के लोग भी आपस में मसीह के साथ रिश्ते में हैं, चाहे घर में हमारा दादा हो, हमारी दादी हो, मसीह में हम सब भाई बहन हैं। परमेश्वर के राज्य में हम किसी को दादा दादी, मामा मामू, काका काकी नहीं कहेंगे, हम सब ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं। सो घर से शुरुआत करें हम एकता की। अगर हमारे घर में मसीह को ये एकता दिखाई देगी, तो मानो स्वर्ग से वो ओस हमारे ऊपर उतरेगी। प्रभु यीशु ने शिमोन को शिकायत की थी, मैं तेरे घर आया हूं, क्योंकि उसने उस स्त्री के ऊपर थोड़ा सवाल उठाए थे कि ये स्त्री जो इसे छू रही है, इसको पता नहीं है कौन है, पापी स्त्री, उसने कहा।
सुन, तू मेरी बात का जवाब दे। जब से मैं यहाँ आया हूँ, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने अपने आंसू से मेरे पैर भिगोए हैं। तूने मुझे चूमा नहीं दिया। ये मेहमान नवाजी की एक तकाजा होता है। जब कोई मेहमान आता है, सबसे पहले उसके पैर धुलाए जाते हैं, उसको चूमा दिया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है, फिर उसको तेल से भी उसका अभिषेक किया जाता है। तूने तेल भी नहीं दिया, पैर भी नहीं दिए, चूमा भी नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री जब से आई है, इसने मेरे पैर धोना नहीं छोड़ा, अपने बालों से मेरे पैर पोंछ रही, और उसने महंगा इत्र की बोतल तोड़कर प्रभु का अभिषेक किया। इसने महंगे तेल, उसको तेल कहते, तेल भी कह सकते हैं, इत्र को ऑयल ही कहते हैं, या इधर वेस्ट में भी ऑयल ही कहते हैं, परफ्यूम ऑयल। ये इसने मेरे ऊपर इफरात से उंडेल दिया, सिर से लेकर मेरे पांव तक चला गया। तो किसका प्यार ज्यादा है, स्त्री का या तेरा? शर्मिंदा हो गया होगा साइमन, लेकिन आपको और मुझको शर्मिंदा नहीं होना है। बात पर्दे में रह गई, किसी को पता नहीं चला, केवल प्रभु जानता है कि हम तो बहुत थोड़ा प्यार करते हैं प्रभु आपसे, लेकिन आज आपने आंखें खोल दी। इसीलिए तो हमारी आशीषें रुकी हुई हैं। आज से हम भाई और बहनों के साथ एकता, संगति, आपके अभिषेक में और इस सुंदरता में आगे बढ़ेंगे। हम आशीष चाहते हैं, हम प्रभु की संगति चाहते हैं, उसकी संगति में चढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए भी कहे, क्या ही सुंदर और भली मनोहर बात है। ये कितना सुंदर परिवार है, ये कितना भला मनोहर परिवार है। आपके परिवार के बारे में क्या है, मेरे परिवार के बारे में क्या है, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर कहे, कितने भले बच्चे हैं। दुनिया ने शायद बहुत नाम रखे हैं बच्चों के, लेकिन आज एक मौका है, हमारे बच्चों को हम अगर ये भजन की शिक्षा दे दें और वो परमेश्वर के सामने आकर इस सच्चाई को अपना लें, उसके लहू से धुलकर, उसके आत्मा से भरकर, आपस में भाई बहनों में भी मिले रहें, फेलोशिप में, इससे सुंदर बच्चे आपको दुनिया में, और ये सर्टिफिकेट स्वयं परमेश्वर आपको दे रहा है। पड़ोसियों को सर्टिफिकेट को फाड़ के आग लगा दो। दुनिया क्या कहती है, चर्च वाले भी कभी ऐसे सर्टिफिकेट देते हैं, फलाने के बच्चे बहुत खराब हैं, फाड़ के फेंक डालो, आग में जला दो। परमेश्वर आज आपको सर्टिफिकेट दे रहा है आपके लिए, आप मियाँ बीवी के लिए, माता पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत भले और सुंदर एक परिवार है। और परमेश्वर अपनी आशीष के द्वार आपके जीवन पर आज से खोलने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जिसने हमारी आंखें खोली परमेश्वर, कि तू इफरात का परमेश्वर है। तुझे हमारी एकता पसंद है, हमारी फेलोशिप पसंद है, भाई बहनों का आपस में मिला रहना पसंद है। आपने स्वर्ग में हमारे लिए इस एकता के कारण आशीषें तय की हैं परमेश्वर, और आपने हमको पवित्र आत्मा भी इफरात से दिया है, जो हमारे अंदर से भरकर परमेश्वर आपसे विनती करता है, प्रार्थना करता है, हमें एक सच्चा मसीही जीवन जीने की प्रेरणा देता है और सामर्थ देता है और ताकत देता है आपकी सेवा करने के लिए, चमत्कार के काम करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं के सुने जाने की ताकत और सामर्थ प्रदान करता है। और वो ही जानता है कि किस तरह से प्रार्थना की जाए प्रभु। हम तो नहीं जानते थे, लेकिन आज प्रभु आपने अपना आत्मा बड़ी उदारता से देकर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचने और स्वीकार करने का अनुग्रह हमको दिया है। मैं विशेष दुआ करता हूं हर एक सुनने वाले के लिए और उनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए। प्यारे यीशु, हर एक परिवार को, हर एक कलीसिया को ऐसी सुंदरता प्रदान करके सारे भाई बहनें आपस में मिले रहें, और ये भली बात, ये सुंदरता स्वर्ग में आपके तक पहुंचे प्रभु जी। आज तक जिन लोगों ने बुरी बातें की हैं बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, पति पत्नी के बारे में, उन सब को मैं आज कैंसिल और रद्द करता हूं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन जब ये बात आपके सामने अंगीकार कर रहे हैं, हे परमेश्वर तू आज फिर से उनका अभिषेक कर,
आत्मा से भर दे प्रभु जी। और खुदाबंद जीवन की आशीष स्वर्ग से भेज दे। वो हरमोन पर्वत हमारे ऊपर आशीष की वर्षा करे, अपनी ओस की बूंदें हमारे जीवन को उपजाऊ बनाए, हरियाली से भर दे प्रभु, और अच्छी से अच्छी फसलों से भर दे हमारा जीवन, आत्मा के फलों से भर दे परमेश्वर, हमारे बच्चों को, परिवार को, हर एक को प्रभु जी, हरमोन पर्वत की ओस की तलहटी में तो प्रभु फलों से भर दे, ज्ञान से भर दे, तेरी आशीष से, तेरी भक्ति से, आपके साथ संगति से एक भरपूरी की आशीष प्रदान कर, सबको आशीष कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, और मुझे खुशी है आप प्रतिदिन इस संदेश को सुनते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। मैं नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके मेरा नहीं, अपना चैनल बनाएं इसको, और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। प्रभु की आशीष पाने का एक प्लेटफॉर्म है, हम इसमें आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।